महाराष्ट्र में फिर टला शपथ ग्रहण। शिंदे के बाद अजीत भी नाराज। एनसीपी और शिवसेना का बीजेपी में होगा विलय। दिल्ली में बने फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं शिंदे। शिंदे को मनाने में जुटी बीजेपी गृह मंत्रालय पर समझौते को तैयार नहीं। अजीत पवार से वित्त मंत्रालय छीनने की भी शुरू हुई बात। महायुद्ध में बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी भी शामिल है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी को अपने दोनों ही सहयोगियों पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक सहयोगी की जरूरत है। यानी अगर शिवसेना अलग होना चाहे तो बीजेपी एनसीपी के साथ आराम से सरकार चलाती रहेगी, और एनसीपी अलग हो तो शिवसेना के साथ सरकार बहुमत में रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनसीपी और शिवसेना एक गठबंधन में रहते हुए भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। यह बात तो सभी जानते हैं कि अजीत पवार के चलते ही एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन पाए, क्योंकि जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए अजीत पवार ने कह दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा। उन्होंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे दबाव में आ गए थे और इसी दबाव में उन्होंने सीएम पद से दावा छोड़ दिया था। अब शिंदे और अजीत पवार दोनों की ही लड़ाई में बीजेपी अपना फायदा देख रही है। दोनों के टकराव से बीजेपी को दोनों के हक को छीनने का भी मौका मिल गया है। बीजेपी ने पहले गृह मंत्रालय शिंदे से छीनने की तैयारी की और अब अजीत पवार से वित्त मंत्रालय छीनने की तैयारी कर ली है। तो क्या है बीजेपी का प्लान जिसमें फंसते दिख रहे हैं शिंदे और अजीत पवार? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी दोनों के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। चुनाव में हार मिलने का मतलब था कि राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाना, क्योंकि दोनों ही नेता पहली बार अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, लड़ाई असली और नकली शिवसेना की थी, तो दूसरी तरफ अजीत पवार को अपने चाचा से टक्कर लेनी थी। यहां भी लड़ाई असली और नकली एनसीपी की थी। शिंदे और अजीत को चुनाव में बड़ी जीत मिली, लेकिन बड़ी जीत ने भी सत्ता पर दबदबे से उन्हें दूर कर दिया, क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में उन्हें ज्यादा हिस्सा देने को तैयार नहीं दिख रही थी। यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर करने की साजिश रच रही है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। याद करिए अमित शाह का वो बयान जो मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने दिया गया था। शाह ने कहा था कि 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी एनडीए गठबंधन में रहते हुए लड़ेगी, क्योंकि अभी बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अकेले हरा सके। इसलिए इस बार का चुनाव गठबंधन में रहकर लड़ा जाएगा, जीता जाएगा और सरकार बनाई जाएगी। अगले 5 साल में महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगी और 2029 में अपने दम पर सरकार बनाएगी। शाह के बयान पर अजीत और शिंदे गुट की तीखी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन बाद में दोनों ने ही शाह के बयान को भुला दिया। लेकिन बीजेपी ने इसे नहीं भुलाया और अब शाह ने जो कहा था उस पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी आत्मनिर्भर बनेगी। इसके लिए जरूरी है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों का ही बीजेपी में विलय करा दिया जाए। इसके लिए जरूरी यह भी है कि पहले उन्हें कमजोर किया जाए, और इसकी कोशिश तेज हो गई है। अजीत के खिलाफ शिंदे और शिंदे खिलाफ अजीत को आगे बढ़ाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच आपसी टकराव का फायदा उठाने की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले तो अजीत पवार का साथ लेकर एकनाथ शिंदे को कमजोर किया गया, शिंदे से सीएम पद छीना गया। इसके बाद शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गए, यहां तक कह दिया कि अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी ने शिंदे को मैसेज भेज दिया कि सरकार में शामिल होना या ना होना यह फैसला उनका ही होगा, लेकिन गृह मंत्रालय देने या नहीं देने का फैसला बीजेपी को करना है। शिंदे मजबूर हो गए और डिप्टी सीएम बन गए। बाद में दबाव पड़ा तो गृह मंत्रालय से भी दावा पीछे खींच लिया। शिंदे ने सरेंडर किया तो फिर बीजेपी अजीत पवार की तरफ कदम बढ़ा रही थी। पहले अजीत पवार से वादा कर दिया गया कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय भी बीजेपी अब अपने पास रखने की तैयारी में है। इसे लेकर अब एनसीपी में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा, 2024 के चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना और किसानों के बिजली बिलों की माफी जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू होते देखा। योजनाओं को लागू करते समय वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। अगर महाराष्ट्र में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है तो वित्त विभाग अजीत पवार को मिलना चाहिए। अगर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री थे। अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में भी वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है, लेकिन बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखने की तैयारी कर चुकी है, जिससे अजीत पवार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब जो परेशानी पहले एकनाथ शिंदे के सामने थी वो ही एनसीपी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जो धमकी बीजेपी पहले शिंदे को दे रही थी वो अजीत को दी जा रही है। यानी सरकार में रहना है या नहीं रहना, ये एनसीपी को तय करना है। बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो मंत्रालय वो अपने पास रखने का फैसला कर चुकी है उसे नहीं बदला जाएगा। यानी गृह के बाद वित्त मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। दरअसल बीजेपी शिंदे से गृह मंत्रालय छीनकर उन्हें नाराज भी नहीं रखना चाहती, क्योंकि शिवसेना के विधायकों की सबसे ज्यादा परेशानी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय होने के चलते दिख रही थी। उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ शिंदे ने जब बगावत की थी तो उस समय अधिकांश विधायकों का यही कहना था कि अजीत पवार एनसीपी के विधायकों के क्षेत्र के लिए तो फंड जारी कर देते हैं, लेकिन शिवसेना विधायकों के क्षेत्र के लिए फंड नहीं दिया जाता। सत्ता में होते हुए भी विपक्षी विधायकों का वाला बर्ताव होता है, और इसी के चलते शिंदे के साथ शिवसेना के अधिकांश विधायक आ गए। लेकिन जब अजीत पवार महायुति में आए तो शिंदे को अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देना पड़ा था, जिसके बाद शिवसेना के विधायकों में नाराजगी दिखाई दी थी। ऐसे में एक बार फिर अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास जाता है तो शिवसेना विधायकों की नाराजगी और भी बढ़ सकती है, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि अभी उसे शिंदे की जरूरत है। शिंदे को नाराज करेंगे तो अजीत पवार का दबाव बढ़ जाएगा, और बीजेपी दोनों को ही साथ में रखते हुए उन्हें कमजोर करने की रणनीति बना रही है। फिलहाल इस खेल में उसे सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। शिंदे और अजीत पवार की लड़ाई में बीजेपी का ही फायदा हो रहा है। वैसे अभी तक मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया है उससे अजीत और शिंदे दोनों ही नाराज बताए जा रहे हैं। और इसी के चलते 14 दिसंबर को होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार अब एक दिन के लिए और टल गया है। वैसे कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को विस्तार तय है, क्योंकि 16 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।